और बिहार की राजनीति से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने पर पार्टी विचार कर रही है और अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बीजेपी का बन सकता है मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। पहले उनके बेटे निशांत की जेडीयू से जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो दिल्ली से लेकर बिहार तक के राजनीतिक गलियारे में अचानक से हलचल काफी बढ़ गई है और वो हलचल इसलिए कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो क्या बिहार को अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का मिलेगा, ये भी एक प्रश्न अब इसी के साथ आ गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता। हिमांशु, बताइए खबर क्या है? देखिए, बिल्कुल सईद, ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि नीतीश कुमार जो है अब राज्यसभा जा सकते हैं। और जिस चीज का पहले से चर्चाओं में था, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और उस चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब आज लगभग 4 महीने बाद ये हो रहा है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर पहले ही बातचीत जो है वो हो चुकी थी। और इसीलिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार स्वयं फैसला लेंगे कि कब जो है वो राज्यसभा या मुख्य राज्यसभा में जाएंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी को कब छोड़ेंगे और उसका क्या विकल्प होगा, किस रास्ते से जो है इस तरीके से तय किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सुजीत कुमार झा पटना से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, बताइए, पहले तो उनके बेटे निशांत का नाम चल रहा था, फिर ये अचानक से कहाँ आ गया? और दूसरी बात ये भी कि क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए कैसे माने, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी मानने का जहां तक सवाल नहीं कह सकते कि मान लिए हैं जी। विचार विमर्श चल रहा है और कुछ घंटों में, मुझे लगता है 1-2 घंटों में ये पता चल जाएगा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपने सही कहा कि पहले निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन कल रात से अचानक ये चर्चा उठी कि नीतीश कुमार को ही क्यों न भेज दिया जाए राज्यसभा में। और नीतीश कुमार इसके लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, क्या उनका ये मतलब वो कोई नहीं जानता है। मतलब हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि अचानक से भी उनका मूड बदल भी सकता है, लेकिन ये चर्चा है और ये लगातार इस बात पर चर्चा जारी है कि नीतीश कुमार को संभावना नीतीश कुमार के मान जाने की कितनी है और क्या कारण हो सकता है कि नीतीश इस बात के लिए माने? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है लोगों से, उसमें उनका कहना है कि 90% से ज्यादा चांस है कि मान जाएंगे, 10% का ही इधर उधर का मामला है। लेकिन अंतिम फैसला जब तक नहीं आ जाता है, जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती है। नहीं, लेकिन हम सुजीत जी, हम वही समझना चाह रहे हैं कि ये किसकी तरफ से आया प्रस्ताव? क्या ये बीजेपी का प्रस्ताव है या जेडीयू में से बात उठी है? और नीतीश को, क्योंकि आप समझते हैं नीतीश कुमार की सीटें कितनी भी आई हों, किसी को भी बहुमत मिला हो, मुख्यमंत्री वही बने थे, तो क्या सुजीत जी ये संभव है कि वो छोड़ दें मुख्यमंत्री का पद? देखिए, आपकी जगह जेडीयू में तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि जो उनको ये सलाह दे कि आप चले जाइए। ठीक है, जब भी आया होगा बीजेपी की तरफ से आया होगा और उस पर नीतीश कुमार को कुछ लगा होगा कि हाँ, ये प्रस्ताव ठीक है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जो उनकी मतलब स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको देखते हुए इस चीज पर गौर किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो क्या किस तरह की मतलब उनकी जो गतिविधि है और जिस तरह की जो कैमरे पर आता है, वो काफी कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त बहुमत के बाद भी सरकार में वो गंभीरता नहीं रह पाती। देखिए, वो कोई नहीं कह सकता कि वही नीतीश कुमार हैं जो 20 साल पहले जिस कड़क अंदाज में और प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से वो काम करते रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं वो कहीं खो गया है। वो तो वो स्वास्थ्य कारण है, बढ़ती उम्र का नतीजा है। हर व्यक्ति को रिटायर होना पड़ता है। नीतीश कुमार भी का एक ये माना जा रहा है कि ये जो है एक सेफ एग्जिट, ये हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा के साथ मतलब जाना, इसको इस तरह से हम ले सकते हैं। और यही बात समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार का फैसला अंतिम फैसला होता है, उनको कोई
उन पर कोई जोर जबरदस्ती। सुजीत जी, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, कितनी संभावना और ये बातचीत कहां से आई? लेकिन मीडिया के साथियों के जो सूत्र होते हैं वो गजब के होते हैं। तो नीतीश कुमार जी के विषय में तो मीडिया के साथियों ने कई तरह की खबरें कई वर्षों से चलाई हैं, और आप सबने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार जी के बारे में कोई भी तो आप इसे सिरे से नकार रहे हैं अभिषेक जी? देखिए भाई, राज्यसभा किनको भेजना नहीं भेजना पार्टी तय करेगी, और जब पार्टी तय कर देगी तब हम इसके बारे में बोलने के लिए अधिकृत होंगे। अरे तो आप प्रवक्ता है ना, कुछ तो बताइए। अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, हाँ या नहीं? जो राज्यसभा जाएंगे पार्टी उनके विषय में आपको सही समय पर बता देगी। कोई ऐसी चर्चा है इस बारे में अभिषेक जी? चर्चा मीडिया में है, पार्टी में गहन मंथन चलता है, और हम लोग एकदम नाप तोलकर बोलते हैं पार्टी फैसला कर देगी। अभिषेक जी, हमारे साथी, हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सुजीत जी, पूछिए सवाल। अभिषेक जी, तो ये जो चर्चा चल रही थी कि पहले देखिए, कल आखिरी दिन है, कल नामांकन का आखिरी दिन है, और अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन लोग जाएंगे राज्यसभा में। एक तो मान लिया कि रामदास ठाकुर का फिर से उनका रिन्यूअल होगा, लेकिन पहले निशांत कुमार के नाम की चर्चा थी, और कल रात से नीतीश कुमार की चर्चा है। तो आप पार्टी प्रवक्ता हैं, तो आपको इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि ये प्रस्ताव किधर से आया? जैसे हमारी जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से आया, या फिर पार्टी के स्तर पर ही ये विमर्श चल रहा है कि नीतीश कुमार को ही राज्यसभा भेजा जाए? ये हम आपकी सभी जानकारियों का सम्मान करते हैं, आपके पास एक लंबा और व्यापक अनुभव है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हमारी पार्टी ने जब भी जो भी फैसला किया है बहुत दुरुस्त तरीके से किया है और बहुत सटीक तरीके से किया। और नीतीश कुमार जी ने इतने वर्षों तक बिहार की सेवा की है, बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती थी, रिटायर होने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बिहार के लोग मौका नहीं देंगे। हम एक ही बात आपके बारे में आपसे कहना चाहते हैं नीतीश जी के बारे में, कि जब भी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास उनके विषय में होता है, एक अलग स्वरूप में वो उभर कर आते हैं, और यही उनकी ताकत है जो उनको जनता से मिलती है। बहरहाल हम आपसे आग्रह करेंगे, बस कुछ समय का इंतजार करिए, आपके सामने सारी तस्वीर साफ होगी। सही कहा अभिषेक झा ने कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये लग रहा था कि जेडीयू को काफी कम सीटें आएंगी, लेकिन सीट आई बीजेपी के बराबर। और विधानसभा में भी देखिए किस स्तर पर जेडीयू ने अपने आप को उभारा, 43 सीटों से लेकर कहां से कहां चले गए। तो निश्चित तौर पर भाग्य हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है, और पिछले 21-22 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब भी इस तरह का मौका आता है कोई ना कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं, फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि उनको बनाए रखना। इसीलिए हम लोग कई बार जो है नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा मतलब मुश्किल होता है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारी राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आई है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर ये आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। पार्टी इस पर विचार कर रही है। बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। राज्यसभा नीतीश कुमार जा सकते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहाँ रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु दिल्ली से हैं, सुजीत कुमार झा हमारे साथ हैं। रोहित, अचानक से ये खबर आई है, हालांकि पहले से ऐसी बातें चल रही थी, निशांत को भेजे जाने की बातें चल रही थी, लेकिन कितनी इस बात की संभावना कि नीतीश को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और नीतीश मानेंगे या मान गए हैं, इस पर भी अपनी राय रखिए। देखिए सईद, नीतीश कुमार तभी राज्यसभा जाएंगे या दिल्ली की राजनीति में जाएंगे जब नीतीश कुमार खुद चाहेंगे, वो जाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ज़बरदस्ती उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करवा ले, जबरन करवा ले, ये संभव नहीं है। पिछले कई बार से ये कोशिश भी की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार कहीं माने नहीं। और इस तरीके की चर्चा पिछले 2 सालों से चल रही है कि कभी उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा, फिर था कि उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा भी कि नहीं बनाया जाएगा जब विधानसभा चुनाव हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा चली है ये
बीजेपी के तरफ से ही एक तरीके की कोई अगर बात आई होगी कि वो लोग चाहते हों कि नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में आ जाना चाहिए और खासकर जो स्पेस है यहाँ पर वो अब बीजेपी के लिए खाली होना चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी इस वक्त जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। रोहित, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस समय जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप इस पर? में क्या कहना है, जब तक अब जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कल नामांकन का अंतिम तिथि है और अभी तक घोषणा नहीं होना, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ है। अब जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती है, बीजेपी तो लगातार इस प्रयास में है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाया जाए। अब आपको लगता है कि कोई सेटिंग हो गई मृत्युंजय जी? अब कुछ ना कुछ बीजेपी ने ऐसा कर दिया कि अब नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा राज्यसभा, लगता है आपको ऐसा? देखिए अभी जो स्थितियां हैं उसमें तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने पूरा दबाव बनाकर रखा है। क्या दबाव हो सकता है? अच्छा, कैसे संभव कैसे हो सकता है? दो बात मृत्युंजय जी आप हमें बताइए। पहला तो क्या आपको लगता है कि नीतीश स्वयं मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे? और दूसरा ये, अगर ऐसा नहीं तो बीजेपी ने वो कौन सा दबाव बनाया होगा, कैसे कन्विंस किया होगा, क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है? देखिए बीजेपी स्पष्ट रूप से चाहती है और देखा भी गया है कई मौकों पर। पिछली दफा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ महागठबंधन में आए थे तो उन्होंने खुद ही कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। और बीजेपी तो चाहती है कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है जी, तो ये कहेंगे कि बीजेपी के साथ जब से गए हैं, नहीं बीजेपी तो चाहती है। मृत्युंजय जी हम ये समझना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार इस पर राजी हो सकते हैं? अब देखिए ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जितना आप नीतीश जी को समझते हैं उस हिसाब से बताइए ना तिवारी जी। देखिए हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर अगर कुर्सी छोड़ने का दबाव भी होगा जी तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए और वो नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपकी राय हो गई। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को आप जितना जानते हैं तिवारी जी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे? ये हमें नहीं लगता है। ठीक है, यही हम जानना चाह रहे थे। तो अगर अब दूसरी बात ये बताइए तिवारी जी कि ऐसा क्या हो सकता है, बीजेपी ऐसा कौन सा दबाव डाल सकती है या बीजेपी कौन सी ऐसी बात से उन्हें कन्विंस कर सकती है कि आप चले जाइए, राज्यसभा चले जाइए, मुख्यमंत्री हम अपना बना लें? बीजेपी चाहती है यहाँ अपना मुख्यमंत्री बनाना, ये स्पष्ट है। ये कई मौकों पर कई बार कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे ये स्पष्ट दिखा है। बीजेपी का मुख्यमंत्री का कुर्सी। ठीक है तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी बहुत धन्यवाद। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे। बिहार की राजनीति की इस आज की सबसे बड़ी खबर पर जो हलचल हुई है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक पर सबसे पहले हम कोई भी इस बारे में अपडेट आता है आपको जरूर देंगे।